हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू आवर चैनल स्टडी विद बाय इज में। आई होप आपने मेरी पहले की वीडियोस देखी होंगी और आपको अच्छे से समझ भी आई होंगी। और अभी तक अगर आपने मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि अगर नई वीडियो लेके आऊँ तो आपको उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो चलते हैं हम अपने नेक्स्ट टॉपिक विषम पोषी पे। विषम पोषी के बारे में हमने 8th क्लास में 9th क्लास में पढ़ा ही होगा। तो विषम पोषी होते क्या हैं? विषम पोषी वो जंतु होते हैं जो अपना खाना स्वयं नहीं बनाते और दूसरों पर निर्भर होते हैं। मतलब अपने पोषण के लिए दूसरों पर निर्भर होते हैं, उन्हें विषम पोषी कहते हैं। अब आप सोचेंगे ऐसे कौन से होते हैं जंतु जो अपना खाना खुद नहीं बनाते, हम तो खुद बनाते हैं। गलत। हम अपना खाना खुद नहीं बनाते हैं। हम किस पे निर्भर है? हम पेड़ पौधों पे निर्भर है। हम सब्जियां लेके आते हैं, फिर उनको पकाते हैं। तो सब्जियां क्या है? सब्जियां जो हो गई वो क्या है? स्वपोषी है, वो अपना खाना खुद बना रही है। और हम किस पे डिपेंड है? सब्जियों पे डिपेंड है। तो क्या आ गया? पहला इसमें आ जाएगा जंतु। जंतु में चाहे हम हो चाहे जानवर हो। और दूसरा एग्जाम्पल आ जाएगा इसमें अमीबा। ये दो एग्जाम्पल है, ये दो जंतु विषम पोषी में काउंट होते हैं क्योंकि ये अपना खाना स्वयं नहीं बनाते हैं। तो आई होप आपको समझ आया होगा विषम पोषी जंतु कौन से होते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, विषम पोषी जंतु 3 प्रकार के होते हैं। हाँ, हो खाना तो उसे हम खुद नहीं बनाएंगे, पर इसमें भी ये 3 प्रकार के होते हैं। पहला प्राणी संपोषण, मृत जीवी पोषण, परजीवी पोषण। इनके पोषण लेने का तरीका डिफरेंट होता है और डिपेंड ये दूसरों पर ही होते हैं। अब प्राणी संपोषण क्या होता है? ये इसमें जो जंतु आते हैं वो ठोस भोजन को अंतर्ग्रहण करते हैं। अंतर्ग्रहण का मतलब होता है लेना, और तथा इसका पाचन शरीर के अंदर होता है। अब हम सोचेंगे तो ये कौन से जंतु आते हैं इसमें? इसमें आ जाएंगे हमारे, इसमें आ जाएगा आपका, ये जंतु आ जाएंगे इसमें, और अमीबा आ जाएगा इसमें। ये हमने देखा। फिर नेक्स्ट है हमारा मृतजीवी। मृतजीवी में कौन से आते हैं जंतु? वे जंतु आते हैं जो सड़ी गली चीजों पर निर्भर होते हैं और उनसे अपना भोजन लेते हैं। तो जैसे कि आपने कई बार देखा होगा, घरों में हम अचार वगैरह होता है, गुड़ वगैरह रखते हैं, बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ती है तो उस पर फफूंद लग जाती है। तो वो क्या होते हैं? वो मृतजीवी होते हैं, वो अपना पोषण पूरा करने के लिए दूसरों पर निर्भर होते हैं। तो हम एग्जाम्पल क्या लिख सकते हैं? आपका हो गया पहला कवक, फफूंद। ये सारे एग्जाम्पल हैं मृतजीवी के। फफूंद और जीवाणु, छोटे छोटे जीवाणु जो आपको नहीं दिखते, ये सारी चीजें। आपने कभी ब्रेड पे भी देखा होगा, ब्रेड खराब हो जाती है तो उस पर फफूंद लग जाती है। तो ये सारी चीजें आती हैं मृतजीवी में। नेक्स्ट हम देखते हैं परजीवी पोषण। परजीवी पोषण वो जंतु होते हैं जो अपना पोषण दूसरे जीवों के अंदर रहकर प्राप्त करते हैं। जैसे क्या हो सकता है? वो दूसरे जीवों के अंदर रहेंगे, उनको नुकसान तो पहुंचाएंगे बट इतना ज्यादा नुकसान नहीं पहुंचाए कि वो जंतु मर जाए। ठीक है। तो इसमें कौन से आ जाते हैं? एक आ जाती है अमरबेल। अमरबेल आपने देखी होगी, पेड़ों पे लग जाती है, पीले रंग के धागे की तरह दिखती है वो आपको। ठीक है। एक होते हैं इंसानों में जू। जू जो होती है वो किसमें? परजीवी में आती है। और एक आता है लीच। आपने लीच देखा होगा, अगर वो शरीर पे चिपक जाता है तो वो खून चूसता रहता है, तो वो किस में आता है? परजीवी पोषण में आता है। तो आई होप आपको ये चीजें समझ आई होंगी। प्राणी संपोषण, मृतजीवी और परजीवी। प्राणी सम में जंतु और अमीबा आते हैं, मृतजीवी में फफूंद और जीवाणु आते हैं, और परजीवी में जू, लीच, अमरबिल ये आती है। तो चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पे। अब बात करेंगे हम अमीबा के पोषण के बारे में। अमीबा के पोषण के बारे में पढ़ने से पहले सबसे पहले हमें अमीबा का डायग्राम देखना पड़ेगा, इसका चित्र देखना पड़ेगा, ताकि हम इसके डायग्राम को अच्छे से समझ सके। तो देखते हैं, ये जो उभार निकला होता है इसको हम बोलते हैं पादाब। इसको हम बोलते हैं पादाब, जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं सीडोपोडिया। ये फॉल्स फीट की तरह काम होता है, मतलब झूठे पैर, जो पैर की तरह दिखते हैं बट असलियत में ये पैर नहीं होते हैं। ठीक है। ये जो होती है हमारी, ये है रिक्तिका। जैसे हमारे इंसानों में पेट होता है खाने के लिए, ऐसे हमारा भोजन हमारे पेट में जाता है, अमाशय में जाता है। ऐसे ही अमीबा में इसका भोजन रिक्तिका में जाता है। तो आप कह सकते हो कि ये अमीबा का
अमाशय हो गया, तो हम इसे रिक्तिका कह सकते हैं या खाद्य धानी बोल सकते हो आप। हम इसे खाद्य धानी भी बोल सकते हैं, रिक्तिका कह सकते हैं। अब एक चीज आ गई है इसमें, केंद्रक। केंद्रक है ये, बीच में इसके दिख रहा है, जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं न्यूक्लियस। और आपको ये बीच में जो तरल पदार्थ जो इसको दिखेगा वो है कोशिका द्रव, जिसे हम बोलते हैं कोशिका द्रव, और इंग्लिश में बोला जाता है इसको साइटोप्लाज्म। ये है अमीबा का डायग्राम, जिसमें जो उभार जैसा आपको चित्र दिख रहा है वो है पादाप, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं स्यूडोपोडियम। बीच में आपको दिखेगा केंद्रक, फिर आपको दिखेंगी रिक्तिका या खाद्य धान्य से बोल सकते हैं, फिर जो तरल पदार्थ अमीबा के बीच में होता है उसको बोलते हैं कोशिका द्रव। ये अमीबा का चित्र है। अब देखते हैं इसके पोषण का तरीका कैसा होता है। अमीबा में जो पोषण का तरीका होता है वो कैसे होता है, जब अमीबा के सामने कोई खाद्य भोजन आता है, हमें पता है अमीबा क्या करता है, ठोस भोजन को लेता है, अभी हमने पीछे पढ़ा, ठीक है। जब अमीबा के सामने आप देख रहे हैं, ये अमीबा के सामने ठोस भोजन है, ठीक है, तो ये अपने आकार को बदल लेता है। आकार को बदल के किस आकार में आ जाता है, पादाब के आकार में। ये आकार कैसा होता है, ये ऐसा लगेगा कि अमीबा ने अपने पैर बना लिए, बट ये पैर नहीं होते हैं, ठीक है। तो ये पादाब के आकार में आ जाएगा और खाने को अपने अंदर लेने के लिए कोशिश करेगा। फिर ये और ज्यादा आकार बदल लेगा कि खाना आप देखो पूरा ही अंदर आ चुका है, ठीक है। जब खाना अंदर आ जाएगा तो रिक्तिका में वो खाना चला जाएगा। मैंने आपको बताया था अमाशय क्या हुआ है, अमीबा के अमाशय को क्या बोलते हैं हम, रिक्तिका कहते हैं। तो खाना किस में जाएगा, रिक्तिका में जाएगा। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे जो खाना है वो रिक्तिका में जा चुका है, ठीक है। तो ऐसे ही अपने भोजन का ग्रहण करता है। पहले जैसे ही भोजन उसको दिख गया, ये आपका पहला स्टेप है, ठीक है, तो वो अपने आकार को बदलना शुरू कर देता है। आकार इसने बदला, उस आकार को बोलेंगे क्या, पादाप बोलेंगे। पादाप का मतलब क्या होता है, अपने आकार को पैरों की आकृति में बदल लेना। फिर अपने आकार को तीसरी स्टेज में और बदलेगा ये, ठीक है, भोजन को एकदम अंदर ले लेगा और फिर वो अंदर लेके भोजन रिक्तिका में पहुंच जाएगा। जिस तरीके से ये अपने पोषण को ग्रहण करता है, भोजन को लेता है। नेक्स्ट देखते हैं। अब हम बात करते हैं इसके चरण की, इसमें कौन कौन से चरण होते हैं। पहला, अगर मैं पहले की बात करूं अमीबा में, तो पहला चरण होता है इसका अंत ग्रहण। अंत ग्रहण, ये तो नाम से ही समझ में आ रहा है अंत ग्रहण क्या होता है। अंत ग्रहण का मतलब होता है लेना। जब अमीबा अपने खाने को लेता है, अंदर लेता है अपने शरीर के, उसको बोलते हैं अंत ग्रहण। दूसरा आता है इसका चरण पाचन, उसको पचाना। पचाने के बाद वो क्या करेगा, तीसरा चरण है उसका अवशोषण। अवशोषण का मतलब होता है उस खाने का इस्तेमाल करना अपने शरीर में। फिर क्या होता है, अवशोषण कर लिया उसने, पाचन हो गया, फिर क्या होगा, जो अपशिष्ट बच जाएंगे जो अमीबा के लिए काम के नहीं होंगे वो उसे अपने शरीर से बाहर फेंक देगा। तो उसको बोलते हैं हम बहिक्षेपण। बहिक्षेपण बोलेंगे हम उसे। तो ये इसके 4 चरण है, अंत ग्रहण, पाचन, अवशोषण, बहिक्षेपण। अंत ग्रहण में हम देखते हैं कि जब वो खाने को अपने अंदर लेता है, अंदर लिया खाना, फिर खाना किस में गया, रिक्तिका में गया। रिक्तिका में कुछ एंजाइम्स होते हैं जो खाने को पचाएंगे। जब खाना पच जाएगा तो वो अवशोषण, वो अमीबा अपने इस्तेमाल में लेगा। फिर जो खाना अपशिष्ट होगा जो उसके काम का नहीं है, तो वो उसे अपने शरीर से बाहर निकाल देगा, उसे बोलेंगे बहिक्षेपण। आई होप आपको ये चारों चरण समझ में आ गए होंगे। अब हम नेक्स्ट थोड़ा डिटेल में पढ़ते हैं इनके बारे में। पहला है अंत ग्रहण। अंत ग्रहण क्या होता है, जैसे कि मैंने आपको बताया, जब अमीबा भोजन के संपर्क में आता है तब वह कूदपाद वो जो मैंने पादाप बताए थे जो अपनी आकार को बदल लेता है, कूदपाद बनाकर भोजन को चारों तरफ से घेर लेता है। इस विधि को कहते हैं अंत ग्रहण। तो अंत ग्रहण समझ में आ गया होगा। अमीबा क्या करता है, अपने आकार को बदल लेता है और भोजन को अंदर लेने के कोशिश करता है, उसको बोलते हैं अंत ग्रहण। नेक्स्ट देखते हैं चरण पाचन। पाचन में क्या होता है, पचाना खाने को। खाना रिक्तिका में आ चुका है, अब खाद्य रिक्तिकाओं में भोजन का पाचन होता है क्योंकि इसमें पचाने वाले एंजाइम्स होते हैं।
कौन कौन से एंजाइम्स होते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। ट्रिप्सिन, पेप्सिन, एमाइलेज। ये क्या क्या पचाते हैं? ये प्रोटीन को पचाते हैं, वसा को पचाते हैं और कार्बोहाइड्रेट को पचाते हैं। ठीक है। अब ये एंजाइम और क्या काम करते हैं? ये एंजाइम ठोस पदार्थ को तरल पदार्थ में बदलने का काम करते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया, जो आपका अमीबा है वो भोजन कौन से रूप में ग्रहण करता है? वो ठोस रूप में ग्रहण करता है। तो ये एंजाइम्स क्या करेंगे? उस ठोस रूप को तोड़ के तरल रूप में बदलते हैं, जिससे अमीबा आसानी से पाचन कर सके। फिर अमीबा में जो पाचन होता है वो अंतकोशिकीय पाचन होता है। अंतकोशिकीय पाचन वो पाचन होते हैं जो शरीर के अंदर पाचन होते हैं। ठीक है। अब हम पढ़ते हैं अपना नेक्स्ट चरण, वो है अवशोषण। अवशोषण का मतलब होता है उस खाने का यूज होना। जब पचा हुआ भोजन कोशिका द्वारा अवशोषित किया जाता है उसे अवशोषण कहते हैं। खाना पच चुका है, अब वो कोशिका उसे यूज करेगी, उसे बोलेंगे अवशोषण। कौन से रूप में उसे इस्तेमाल करती है कोशिका? ग्लाइकोजन, लिपिड्स आदि, इन सब के रूप में कोशिका भोजन को अवशोषित करती है। अब देखते हैं इसका चौथा चरण। चौथा चरण, खाना पच चुका है, अवशोषित हो चुका है। अब कौन सा खाना बचेगा? अपशिष्ट, जो अवशोषित नहीं हो सकता। अपशिष्ट पदार्थ वो पदार्थ होते हैं जो जिनका इस्तेमाल नहीं होता, एक तरीके से आप कह सकते हो वेस्ट होता है शरीर का। अपशिष्ट पदार्थ को कोशिकाओं से बाहर निकालने की विधि को बहिक्षेपण कहते हैं। तो अमीबा से खाना अपशिष्ट पदार्थ बाहर निकलेगा, उसको बोला जाता है बहिक्षेपण। तो एक बार हम क्विक रिमाइंड कर लेते हैं। पहले इसका चरण क्या था? अंतग्रहण। अंतग्रहण में क्या हुआ? अमीबा ने भोजन को ग्रहण किया, कूट पाद बनाए, उसने पादाप बना लिए। ठीक है। दूसरा क्या है? पाचन। खाद्य रिक्तिका में खाना आ गया तो खाने का पाचन शुरू हो जाएगा। पाचन किससे शुरू होता है? क्योंकि खाद्य रिक्तिका में एंजाइम्स होते हैं। एंजाइम्स कौन से? ट्रिप्सिन, पेप्सिन, एमाइलेज। पाचन हो गया। फिर होगा अवशोषण। बचा हुआ भोजन क्या होगा? अवशोषित होगा, यूज होगा अमीबा के अंदर। किस रूप में यूज होता है? ग्लाइकोजन और लिपिड्स के रूप में। फिर अवशोषित हो चुका है, अब क्या बच गया? अपशिष्ट। अपशिष्ट को भी तो बाहर निकालना है, तो अपशिष्ट बाहर कैसे निकलेंगे? जब अमीबा खाना अवशोषित कर लेगा, जो चीजें बच जाएंगी वो अमीबा से बाहर फेंक देगा। तो आई होप आपको ये टॉपिक अच्छे से समझ आया होगा और आशा करती हूँ कि आपको ये टॉपिक अच्छे से समझ आया है, आपके सारे डाउट्स क्लियर होंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में। जाने से पहले प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें और हम मिलते हैं आपको नेक्स्ट टॉपिक में और भी डिटेल के साथ। थैंक यू।